Hello to all my students. Namaste, Adar Satyakal and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel, Finance and Easiest Way to the Concept of Physics, and the place where you can realize you are not alone in the world, you are in fall in love with physics. So आज जो हम कैप्चर करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बेस चैप्टर नंबर 1 12th स्टैंडर्ड का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। और 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम जो पूरा कवर करने वाले सिलेबस वो जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ये टू टाइप्स को मिलकर बना है, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो उसको भी हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हमारे अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। नाम तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो है क्या। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा जो चार्ज होगा, मेन कंटेंट, मेन हीरो अगर उसको बोलना चाहे तो चार्ज, वो होगा हमारा चार्ज एट रेस्ट फॉर्म। अगर चार्ज रेस्ट फॉर्म के अंदर है तो वो सारे के सारे फील्ड्स जो आएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगे। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो हमारा जो चार्ज मेन हीरो जो है वो आएगा मोशन में, चार्ज एट मोशन। अगर चार्ज रेस्ट फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा, और अगर चार्ज मोशन के अंदर है तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। अब हमने ये भी देख लिया कि चार्ज रेस्ट में है या फिर मोशन में है, बट अगर मुझे बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे बेसिकली पढ़ने में क्या आएगा, तो अगर मेरा चार्ज रेस्ट फॉर्म में है तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ, उसके थ्रू में फोर्स पढ़ सकता हूँ या फिर पोटेंशियल पढ़ सकता हूँ, etc एक्स्ट्रा जो भी है ये सारी चीजें मैं इसके थ्रू पढ़ सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और अगर मैं बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो हमारा चार्ज जो है वो मोशन में है। चार्ज अगर मोशन में होता है तो हमें क्या पढ़ने में आता है, तो अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिज्म हम पढ़ सकते हैं, इसके थ्रू मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ सकते हैं। फिर इसके थ्रू अगर मुझे बात करना हो तो मैं करंट पढ़ सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें एसी करंट की भी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हुई 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले जो चैप्टर्स है उसकी जानकारी। आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन के ऊपर, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम डायरेक्टली उस टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मुझे बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए चार्ज क्या है। व्हाट इज चार्ज? बहुत बड़ा क्वेश्चन। चार्ज क्या है? चार्ज तो मैं कब से बोलते आ रहा हूं, लेकिन चार्ज है क्या? तो चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। सर बहुत बड़ी ज्यादा इंग्लिश बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब क्या कि अगर मैं किसी मैटर की बात करूं तो मैटर का लास्ट पोजीशन, एज ए एग्जांपल अगर मैं लूं कि मैटर की अगर मैं मास की बात करता हूं, तो मास मतलब उसका द्रव्यमान, वजन की बात कर सकते हैं। अब मुझे कोई ये पूछे कि मास क्या है, तो मास को हम मास के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर मुझे कुछ डिफाइन करना हो तो मैं नहीं कर सकता हूं। एज इट इज चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसमें अगर मैं किसी चार्ज की बात करूं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के थ्रू मैं मास को भी ले सकता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं मास के थ्रू डिफाइन करना चाहूँ तो मास भी हम बोल सकते हैं कि जो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मास होती है। और वैसे अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक कोई सब्सटेंस की बात करो, तो उसका जो हमारा चार्ज मैटर होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी होगी वो हमारा क्या होगा, चार्ज होगा। अब मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिफाइन किया? चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें 1600 बीसी के पहले जाना पड़ेगा। 1600 बीसी में कहा जाता है कि ग्रीक के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चार्ज को डिफाइन किया। ग्रीक के जो साइंटिस्ट हैं 1600 बीसी के अंदर चार्ज को डिफाइन किया। उन्होंने क्या किया कि वो हमारे चैप्टर्स के अंदर दिया गया है कि दो रॉड थे उनको रगड़ा उन्होंने, तो उसके थ्रू उनको चार्ज मिला। वो उसके बारे में हमको कोई बातें नहीं करनी है, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है चार्ज। तो चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज हैज टू टाइप्स, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ओके। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एज ए सेल के थ्रू भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे हमको पता है क्या कि सेल्स के अंदर एक ऑर्बिट रहता है और एक उसका न्यूक्लियस रहता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और ये हुआ हमारा ऑर्बिट, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट के थ्रू रिवॉल्व करता रहता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा प्लस साइन है, प्रोटॉन का प्लस साइन और इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन, वो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की कंडक्टिविटी बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है क्या, वो बता रहा है। और अगर ऐसे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको एज अ मैग्नेट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी मैग्नेट की तो मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। सो हमको पता है कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, एज इट इज अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा मतलब लाइक पेयर्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और अनलाइक पेयर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के सामने है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं एज अ प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज को भी इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि प्लस प्लस चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। माइनस माइनस चार्ज जो है वो भी रिपेल करेंगे बिकॉज वो क्या है, लाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज की बात करो प्लस और माइनस, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी बातें जो हो गई वो हो गई चार्ज की बातें, ओके। तो अभी मुझे चार्ज के थोड़ा डीप में समझना है, तो चार्ज के लिए मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि चार्ज है क्या बेसिकली, तो चार्ज जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ओके। तो अभी मुझे चार्ज के लिए बात करना, तो चार्ज की यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट की बात करो तो चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो है कूलम, कूलम जिसको कैपिटल सी के थ्रू डिनोट करते हैं। और अगर मैं चार्ज की सिंबल की बात करूं कि चार्ज का सिंबल क्या है, तो चार्ज को हम क्यू के थ्रू नोट करते हैं, ओके। तो ये हुआ चार्ज की बात। अब यहाँ पर हमें हमारा ब्रह्मास्त्र देखना है कि हमारे लिए हमारा एक ब्रह्मास्त्र क्या है। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या कि हमें याद रखने वाली बातें क्या है, तो हमारा जो ब्रह्मास्त्र है उसे देखते हैं, ब्रह्मास्त्र को देखते हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्या है वो देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। मैं यहाँ पर एक सेल के लिए देख रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र मतलब एज उसका चार्ज हमें मिलेगा क्या, उसकी बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की चार्ज की बात करूँ तो दोनों का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और प्रोटॉन की बात करो तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब सर ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू का भी आंसर आएगा वो नेगेटिव के थ्रू में दिया जाएगा। और प्रोटॉन की बात करो तो वो प्लस में आता है, ओके। तो एक ये देख लिया। सेकंड की अगर मुझे बात करनी है तो मैं इसके मास की बात करूंगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31 kg, ओके। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं
तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर इसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं कि सपोज ए ऑप्शन में आपको दे दिया कि m इज ग्रेटर देन mp, सेकंड बी ऑप्शन में आपको दे दिया m इज ग्रेटर देन mp me, थर्ड ऑप्शन में आपको दे दिया ma इज इक्वल टू mp, एंड फोर्थ ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर आपको अगर इसकी वैल्यू पता होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा कौन है, मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज माइनस के अंदर जितनी भी लोकेलिटीज होगी वो क्या होगी, बिगर होगी, और जो हाई होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, जिसकी वजह से मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो बड़ा होगा कंपैरिजन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, सो हमारा आंसर आएगा बी। ओके, तो इसके थ्रू हम एक एमसीक्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई चार्ज की। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन कि बेसिकली क्वांटाइजेशन है क्या। तो चलिए उसे देखते हैं, क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन नाम तो बड़ा अटपटा सा है, क्वांटाइजेशन, जिसे देख के कुछ समझा ही नहीं जा सकता है कि इसके अंदर होगा क्या है। वो बोलते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, उसका रीजन यही है, इसी थियरी को वो एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या कि चलिए उसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सपोज आई हैव वन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, तो मेरे पास एप्पल होने की एबिलिटी या क्वांटिटी कितनी, एक। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई हैव वन एप्पल। ओके, ये मेरी क्या हुई, एबिलिटी हुई, मेरे पास कितनी एप्पल की एबिलिटी है, तो वन एप्पल की। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 एप्पल्स है, सो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव 2 एप्पल्स। एज इट इज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास बहुत सारे एप्पल है, एप्पल जो है वो क्वांटिटी है, उसको हम मतलब काउंट कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं तो मुझे उसे अगर काउंट नहीं कर पा रहा तो मैं एज इट इज उसको क्या लिख सकता हूं कि n के फॉर्म में, n एप्पल। हियर n इज इंटीजर फॉर्म, या फिर इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर हम क्या देखते हैं, तो 1 2 3 4 एज टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर में इंक्रीज हो सकता है। एज इट इज अगर मैं बात करूं कि किसी बॉक्स के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, एज इट इज अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई बॉक्स है या कोई एक निकाय है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स में रहे हुए उसका चार्ज या उसकी कैपेसिटीज क्या होगी, तो मैं q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर सकता हूं। ओके, एज इट इज अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं q इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूं। फिर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, काउंट नहीं कर सकता, तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, q इक्वल टू n e। हियर n इज इंटीजर फॉर्म, जैसे मैंने कहा वही नेचुरल नंबर, जो हमारा q है वो चार्ज है, और e जो है वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, एज इट इज। तो इसके थ्रू आप एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो। और ये जो इक्वेशन आया q इक्वल टू n e, ये होगा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद के बहुत सारे इक्वेशंस आपको पढ़ने में आएंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर सेशन था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। नमस्ते एंड बाय।